एक कलम जरा सलीके से चल, तेरे नोक के नीचे मेरे महबूबा का नाम आता है। अक्षर को लिखना एहतियात से, क्योंकि इससे मेरा दिल का पैगाम जाता है। क्या हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे उम्मीद करते हैं बहुत ही मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। तो आज अपन लोग बहुत दिनों के बाद, मतलब सब में ना पता है, 3 महीनों के बाद अपन चालू कर रहे हैं। हुआ यूँ था कि अपना न्यू चैनल चालू किए थे, उसके बाद कुछ काम में फंस गए थे, तबीयत खराब हो गया था, फलना चिलना ढेर सारा था, तो उसमें ना बिजी हो गए थे। तो कुल मिला के 3 से 4 महीने के बाद अपन लोग फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। और आपको इससे पहले वाले गुरु नानक तक पढ़ा चुके थे। हम आपको गुरु नानक चैप्टर तक पूरा पढ़ा चुके थे, उसका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पूरा करवा दिए थे। और आज अपन लोग करने वाले हैं अगला चैप्टर, रसखान जी का। अगला चैप्टर है रसखान जी का। देखो, रसखान है क्लास 10th का पढ़ रहे हैं अपन लोग, तो रसखान जी का चैप्टर है। इसका नाम है, पद है यहाँ पर, प्रेम आईनी श्री राधिका, पहला पद। अगला है करील के कुंजन उपरवारो, सेकेंड पद। ऐसे लिखते सेकेंड। यह आपका पहला पद और यह सेकेंड पद, 2 पद है। पहला प्रेम आईनी श्री राधिका, अगला है करील के कुंजन उपरवारो, ये दोनों पद है। और यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। अगर आप पूरा एक्सप्लेन कर लिए, पूरा अगर एक्सप्लेन हो गया ना, तो पूरा का पूरा यहाँ से क्वेश्चन पक्का आएगा, चाहे आपका ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो। सबसे पहले बात करें इसका कवि कौन है। कविता लिखने वाला कहलाता है कवि। से कवि है रस खान। रस खान, रस खान। इनका जन्म का अनुमान लगाता है, इसका ग्रंथ है प्रेम वाटिका, जो 16 से 10 में इसका प्रकाशित हुआ था। वहां से अनुमान लगाता है इनका जन्म हुआ था दिल्ली के पठान राजवंश में। दिल्ली के पठान राजवंश में, दिल्ली के पठान राजवंश में। कौन सा राजवंश है इसका? पठान राजवंश था। राजवंश, राजवंशी है यह। दिल्ली के पठान राजवंश का जन्म हुआ था। पूछेगा रसखान का जन्म कहाँ हुआ था, तो दिल्ली के पठान राजवंश का जन्म हुआ था। कुल मिला के बात करें, इनका जन्म का अनुमान किससे लगाता है, किस ग्रंथ से लगाता है? इसका ग्रंथ है प्रेम वाटिका से अनुमान लगाता है इसका जन्म हुआ था, दिल्ली के पठान वंश में इसका जन्म हुआ था। इसका पूरा नाम है सैयद इब्राहिम खान खाना। इसका पूरा नाम है सैयद इब्राहिम खान खाना। बताओ, रसखान का पूरा नाम क्या है? सैयद इब्राहिम खान खाना। रसखान का पूरा नाम क्या है? सैयद इब्राहिम खान खाना। और उसके बाद इनका रचना काल क्या था? इनका रचना काल जहांगीर का रचना काल था। इनका रचना काल जहांगीर का रचना काल था। क्वेश्चन क्या आता है, बताओ रचना काल। रसखान का रचना काल किसका रचना काल था? रसखान का रचना काल किसका रचना काल था? तो जहांगीर, मतलब ये जब जहांगीर हुआ करते, जहांगीर था, जब जहांगीर का शासन था अपना इंडिया में, तो उसी टाइम का ये आदमी है। कौन है? रसखान उसी टाइम का यह है। उसके बाद यह दिल्ली करने वाला था। जब दिल्ली पर मुगलों का अधिकार, मतलब होता है जब दिल्ली पर मुगलों ने आक्रमण किया, तो उस टाइम पठान वंश हार गया। पठान वंश हार गया और वह दिल्ली से भाग करके, कौन? दिल्ली से रसखान भाग करके चल गया ब्रजभूमि। कहाँ चल गया? ब्रजभूमि में चल गया। और वहां पर भगवान श्री कृष्ण का भक्ति में लीन हो गए, तल्लीन हो गए, तल्लीन हो गए। तो पठान वंश जो है, दिल्ली पर जब आक्रमण हुआ मुगलों का, तो पठान वंश में हार गए। और हारने के बाद जो पठान वंश का था यहाँ पर रसखान जी, और यहाँ से दुम दबा कर वहां से भाग गए। और भागने के बाद वो ब्रजभूमि में चले गए। कहाँ पर? ब्रजभूमि में चले गए। और वहां जाने के बाद उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का भक्ति में तल्लीन हो गए, भक्ति वगैरह करने लगे। पूछेगा जब दिल्ली पर आक्रमण हुआ, तो रसखान साहब कहाँ चले गए? कहाँ चले गए? तो ब्रजभूमि में चले गए। और जाने के बाद क्या करने लगे? यह कृष्ण भगवान की भक्ति में लीन हो गए। आगे, पहले पहले रसिक प्रेमी थे। पहले रसखान रसिक प्रेमी थे, मतलब रोमांटिक लवर। बस इसका मतलब बता दिए कि रोमांटिक इसका लवर होता है, मीन्स हिंदी होता है उसका। रसिक प्रेमी थे, कहा जाता है कि पहले ये रसिक प्रेमी थे। कहते रसिक प्रेमी थे। बाद में अलौकिक प्रेम की ओर चल पड़े। मतलब बाद में यह भक्ति की ओर चल पड़े। पहले रसिक प्रेमी, बाद में अलौकिक प्रेमी बन गए। ठीक। आगे, इसको ना
पुष्टि मार्ग में दीक्षा दिया था, इसे पुष्टि मार्ग में दीक्षा दिया था गोस्वामी विट्ठलनाथ। गोस्वामी विट्ठलनाथ ने। पूछेगा यहाँ पर ये कि बताओ रसखान को पुष्टि मार्ग में दीक्षा किसने दी? पुष्टि मार्ग में दीक्षा किसने दी? गोस्वामी विट्ठलनाथ। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और किससे पता चलता है? तो 252 वैष्णव की वार्ता से पता चलता है कि गोस्वामी विट्ठलनाथ ने रसखान को पुष्टि मार्ग में दीक्षा दी। पुष्टि मार्ग में दीक्षा दी। क्वेश्चन आपसे हम पूछ रहे हैं, बताओ पुष्टि मार्ग में दीक्षा रसखान को किसने दी? तो गोस्वामी विट्ठलनाथ ने दी। पता कैसे चलता है गुरुजी? तो 252 वैष्णव की वार्ता से पता चलता। बात करें निधन का, इनका निधन कब हुआ था? निधन की बात करें तो 1628 में, 1628 में इसका निधन हो गया। अगर कोई कवि मरते हैं, महान पुरुष मरते हैं तो उसका क्या बोलते हैं? निधन बोलते हैं, निधन हो गया था। रचनाएं कितना है? मात्र 2 रचनाएं। एक का नाम है प्रेम वाटिका, जिसमें प्रेम का निरूपण किया गया, प्रेम के बारे में बताया गया। और अगला रचना है इसका सुजान सागर, जिसमें कृष्ण भक्ति के बारे में बताया गया है। आप ऐसे पूछ सकता है रसखान के किस रचना में प्रेम का निरूपण किया गया? तो प्रेम वाटिका। पूछेगा रसखान के किस रचना में कृष्ण भक्ति के बारे में बताया गया है? तो सुजान सागर। याद रखना, सुजान सागर किसकी रचना है? तो याद रखना आपको रसखान का। एक सुजान, ये सुजान सागर है, ये सुजान सागर ये है ना। एक मिनट भाई देखने दो। सुजान सागर, ठीक है। सुजान सागर एक होता है सुजान, एकमात्र सुजान है तो वह घनानंद जी का है। बोलेगा सुजान सागर किनका है? तो रसखान का। सुजान सागर किनकी रचना है? पता जल्दी बता क्या होगा? रसखान का है। अगला देखते हैं एक और, ये तो इम्पोर्टेंट है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। सवैया और छंद के प्रसिद्ध कवि कौन है? रसखान है। सवैया और छंद के प्रसिद्ध कवि कौन है? रसखान है। सवैया और छंद के प्रसिद्ध कवि कौन है? रसखान है। इसमें 4 स्टार लगा लो, 4 स्टार लगा लो, क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। सवैया और छंद के प्रसिद्ध कवि का नाम बताओ, क्या है? रसखान है। क्या है बताओ? रसखान है। चलो और कुछ पॉइंट है इसके बारे में देख लेते हैं। और पॉइंट क्या है? भारत तेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू वाड़िए। किसने कहा था? भारत तेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था। क्वेश्चन ऐसे भी कर सकता है कि रसखान को किसने कहा था? इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू वाड़िए। किसने कहा था? तो भारत तेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था। क्लियर? आगे आखिर यह पद, ये जो दोनों छंद है, ये दोनों छंद है, पद है, यह कहाँ से लिया गया है? कहाँ से लिया गया है? रसखान रचनावली से लिया गया। पूछेगा प्रेम आयनी श्री राधिका करील के कुंजन ऊपर वारो, यह कहाँ से संकलित है? याद रखना रसखान रचनावली से संकलित है। ये है आपका पूरा परिचय। आप यहाँ तक स्क्रीनशॉट लो। अगर कोई दिक्कत है तो अपना क्वेश्चन वगैरह कमेंट बॉक्स में रख देना। चलो क्लियर यहाँ तक? अबे बताओ भाई क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो अपन लोग आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं इसका दो जो छंद है। एक है प्रेम ऐनी सी राधिका, एक है करेल के कुंजन ऊपर वारो। इसमें जो पद है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो पढ़ने से पहले एक छोटा सा हो जाए, बहुत मस्त है, बढ़िया है। एक कलम जरे सलीके से चल, सुनना फिर से, ठीक? थोड़ा मिस्टेक हो गया। एक कलम जरा सलीके से चल, तेरे नोक के नीचे मेरे महबूबा का नाम आता है। अक्षर को लिखना एहतियात से, क्योंकि इससे मेरा दिल का पैगाम जाता है। क्या बात! ये था छोटा मोटा शायरी था, होना चाहिए, ठीक? क्योंकि इसके बारे में बता दिया यहाँ पर। तो अब क्या करें? तो इधर देख लेते हैं, ये पूरा हो गया। अब किताब पढ़ते हैं। देखना हम पढ़ रहे हैं, आप लोग ध्यान से सुनना और इसका एक्सप्लेन करते जा रहे हैं। प्रेम ऐनी श्री राधिका, प्रेम ऐनी श्री राधिका। ऐनी मतलब होता है खजाना। क्या होता है? ऐनी मतलब खजाना। याद रखना, ऐनी मतलब होता है खजाना। ऐनी मतलब खजाना, खजाना। प्रेम ऐनी श्री राधिका, प्रेम का खजाना है राधिका, प्रेम का खजाना है राधिका। प्रेम बरन नंद नंद, नंद नंद, ठीक। नंद मतलब होता है कृष्ण। क्या होता है? कृष्ण। कहता है यदि प्रेम का खजाना है, यदि प्रेम का खजाना है राधिका, खजाना है राधा जी,
तो तो प्रेम का वर्णन करने वाले हैं भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण। प्रेम का यदि स्वरूपा है राधा, कहते हैं यदि प्रेम का स्वरूपा है राधा, खजाना है राधा, तो भगवान श्री कृष्ण प्रेम का रूप है, प्रेम का रूप है, प्रेम का रूप है। प्रेम का खजाना या स्वरूपा कौन है? राधा। कौन है? राधा। ठीक, कौन है बताओ? राधा है। बताओ कौन है? राधा है। और प्रेम वर्ण नंद नंद, तो बताओ प्रेम का नंद न मतलब भगवान श्री कृष्ण के बारे में बता रहा है, तो प्रेम का रूप कौन है? प्रेम का रूप कौन है? तो भगवान श्री कृष्ण। प्रेम रूप कौन है? तो भगवान श्री कृष्ण। यहाँ याद रखना, पूछेगा प्रेम का खजाना किसे कहा है? राधा जी को। और प्रेम का रूप किसे कहा है? कृष्ण जी को। प्रेम का स्वरूपा किसे कहा है? तो राधा जी को। यदि राधा जी प्रेम का खजाना है, स्वरूपा है, तो भगवान श्री कृष्ण प्रेम का रूप है, प्रेम का रूप है। प्रेम वाटिका के दो माली मालिन द्वंद्व, कहता है और प्रेम वाटिका के दोनों क्या है? माली और मालिन है। पूछेगा प्रेम वाटिका के माली मालिन किसे कहा है? भगवान श्री कृष्ण और राधा को कहा है, राधा और कृष्ण को कहा है प्रेम वाटिका के दोनों माली और मालिन हैं। क्यों कहा है? मतलब क्यों कहा है? इसलिए कहा है क्योंकि दोनों प्रेम के, जैसे बाग मतलब बगीचा, क्या होता है? बाग मतलब बगीचा। जिस प्रकार से एक बगीचा का ख्याल पानी कब पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ख्याल रखता, उसी प्रकार से प्रेम के बगीचा का ख्याल रखने वाले भगवान श्री कृष्ण और राधा जी हैं। इसलिए कहा है इसे प्रेम का माली और मालिन का है। मोहन छवि रस खानी लखी अब दीर्घ अपने नाही, अच्छे आवत धनुष से छूटे सर से ताही। कहता है जब से रसखान ने मोहन का छवि मतलब तस्वीर, फोटो, इमेज, जब से रसखान ने भगवान श्री कृष्ण का फोटो, इमेज, तस्वीर देखा है, तब से इसके दृग मतलब ये आंख के सामने तस्वीर आता है, जाता है। कैसे आता है, जाता है? जिस प्रकार से धनुष को छोड़ दिया जाए और वह जाता है, उसी प्रकार से तुरंत भाग जाता है, उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण का छवि इसके आंखों के सामने आता है और जाता है, आता है और जाता है। आगे जो मन मानिक ले गयो चित चोर नंद नंद, अब बेमन मैं का करूं पड़ी फेर के फंद। कहता है मेरे मन को चुरा के ले गया, चित्त मतलब मन, चित्त मतलब क्या होता है? मन। मेरे मन हृदय को चुरा के लेके भगवान श्री कृष्ण। अब बताओ मेरे हृदय को, मेरे मन को अगर ले गया भगवान श्री कृष्ण, तो बताओ बेमन हो गया। कहता बेमन मैं क्या करूं पड़ी फेर के फंद। अब बता बिना मन का कोई क्या करेगा? आपके पास अब तुम्हारा मन ही नहीं है, तुम्हारा मन, चित्त, हृदय सब लेके कोई चल गया है, तो तुम्हारा बेमन हो जाएगा। बिना मन का कोई कुछ करने वाला क्या है? नहीं है। कहता है कि अब बेमन मैं क्या करूं पड़ी फेर के फंद। अब तो मैं बड़ी दुविधा में पड़ गया हूँ, मेरे पास मन ही नहीं है, चित्त ही नहीं है, लेके चल गया। कौन? भगवान श्री कृष्ण। तो चित्त चोर किसे कहा है? चित्त चोर किसे कहा है? तो भगवान श्री कृष्ण को। चित्त चोर किसे कहा है? भगवान श्री कृष्ण को, भगवान श्री कृष्ण को। माली मालिन किसे कहा है? माली मालिन किसे कहा है? कृष्ण को, कृष्ण और राधा को। माली मालिन किसे कहा है? कृष्ण और राधा को। चित्तचोर किसे कहा है? भगवान श्री कृष्ण को। क्यों? क्योंकि इन्होंने ब्रसखान जी का चित्त को, मन को चुरा करके ले गया। प्रीतम नंद किशोर जादिन ते नेनी लगियो, मन पावन चित्तचोर पलक ओटी नहीं करी सको। कहता है जिस दिन से नंद किशोर, प्रीतम मतलब नंद मतलब भगवान श्री कृष्ण, जिस दिन से भगवान श्री कृष्ण को देखे हैं तो मेरी नींद ही गायब हो गया है। ऐसा भगवान ये रसखान जी कहते हैं कि जिस दिन से भगवान श्री कृष्ण का तस्वीर, छवि को देखे हैं, उसी दिन से मेरा जो नींद है वह कहीं भाग गया है। होता है, कहता है प्रेम में नींद भी उड़ जाता है, प्रेम में नींद भी उड़ जाता है। तो यहाँ भी हो रहा है, वो ये वही हो रहा है। भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करते हैं रसखान जी और उसका नींद उड़ गया है,
नींद उड़ गया है। बताओ क्या, नींद उसका उड़ गया है, उसके चित्त को चुरा लिया, नींद उड़ गया। और क्या बताता ये ना, प्रीतम नंद किशोर जातिन जादिन ते नैनिन लगियो मन पावन चित चोर पलक ओटी नहीं करी सको। कहता है कि जब से आपका हम दर्शन किए हैं, तस्वीर देखें, इमेज देखें, फोटो देखें, जो होता है देखें, तब से तब से मेरा नींद गायब हो गया है, गायब हो गया है। मेरे मन को, मेरे इस पवित्र मन को आपने चुरा लिया। यही बोल रहा है ना, मन पावन चित चोर, मेरे इस पवित्र मन को आपने चुरा लिए हैं। पलक ओट नहीं करे सको, और हमेशा जब पलक को बंद करते हैं तो आपका ही तस्वीर देखता है। पलक को आप बंद करते हैं और खोलते हैं तो आपका ही तस्वीर देखता है। बात सही भी है। आप जिससे जिस किसी से प्रेम करते हैं तो उसका क्या होता है, आपको नींद नहीं आएगी, तस्वीर हमेशा आते रहता है। वही वह भगवान श्री कृष्ण के, मतलब भगवान श्री कृष्ण से इतना प्रेम करते हैं रसखान जी कि उसका तस्वीर देखे हैं, उसके बारे में जानकारी लिए हैं, पढ़े, शायद पढ़े भी होंगे, पढ़े लिखे जानकारी लेके भगवान श्री कृष्ण हैं, फोटो देखे हैं, तब से इसका मन चित्त चोर सब चित्त भाग गया लेके, ठीक है, भगवान श्री कृष्ण। तो पहला पंक्ति में यही बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण के बारे में बताया गया है, प्रेम के बारे में बताया कैसे प्रेम होता है। प्रेम ये होता है कि यहाँ पर इसका मन चित्त चोर, मतलब मन चित्त मतलब भी हृदय वगैरह होता है, मन होता है, उन सभी को लेकर के चल गए तो बेमन अब यह क्या करेगा, क्या कर पाएगा दुनिया बेमन। चलो पहला पंक्ति क्लियर। अगला पंक्ति है मेरे भाई, करील के कुंजन ऊपर वारो, करील के कुंजन ऊपर वारो। करील एक प्रकार का कांटेदार पौधा है। क्या है, पौधा है, ऊपर चलने के लिए, चलने की बात कर रहा है। अब यहाँ क्या है भाई, यहाँ देखते देखो, या लकुटी मतलब लाठी, लकुटी मतलब लाठी, या लकुटी अरु कमरिया मतलब कंबल, क्या हो गया, कंबल। पर राज त्योपुर के तजी डारो, तजी डारो। कहता है यदि हमको यह भगवान श्री कृष्ण जिस लाठी से गैया चराते थे वह लाठी मिल जाए, और वह जो कंबल ओढ़ते थे वह कंबल मिल जाए, तो मैं, त्यों मतलब तीनों, ठीक है, तो मैं तीनों लोक का राज्य का जो सुख होता है उसको हम छोड़ देंगे। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण के बारे में रसखान, यदि हमको भगवान श्री कृष्ण का वो लाठी मिल जाए, लकड़ी में लाठी होता है, और कंबल मिल जाए, और हमसे ये पूछे कि तुम लाठी कंबल लोगे या तीनों लोग का राज लोगे, हम यही कहेंगे कि नहीं, हमको तीनों लोग का राज नहीं चाहिए, हमको केवल भगवान श्री कृष्ण का वह लाठी चाहिए। यही मेरा सब कुछ है, यही मेरा सब कुछ है, यही मेरा सब कुछ है, यही बोल रहे रसखान साहब, ठीक। आठों सिद्धि नवो निधि को सुख नंद की गाय चराई बिसारो। कहता है कि आठों सिद्धि हनुमान जी को माता सीता द्वारा जब वो गए थे, हनुमान जी माता सीता के तलाश में, तो जब श्रीलंका पहुंचे, कहाँ, जब श्रीलंका पहुंचे थे, लंका पहुंचे थे, तो वहां पर जब उधर से वो आ रहे थे, मतलब सारा भेंट करके आ रहे थे, तब माता सीता ने हनुमान जी को आठों सिद्धि और नवनिधि दिए थे। ये क्या होता है, एक बार का विद्या होता है कि इसमें इंसान छोट से छोट, बड़ से बड़, जहां मन तहां जा सकता है। बोलेगा हमको यहाँ से पटना ले चलो, आंख बंद करेगा, नाम बोला पटना ले चलो, तुरंत पटना। आसमान ले चलो, तुरंत आसमान। छोटा बनना है, मच्छर के समान, उससे भी छोटा बन जाएगा, बहुत विशाल हो सकता है। कुछ भी चीज काम ना करेगा, हमको हाथ में आईफोन चाहिए, किताब चाहिए, फटाफट आ जाएगा। वो होता है आठों सिद्धि और नवनिधि। कहता है अगर हमको ये बोले एक तरफ कि इस तरफ है आठों सिद्धि नवनिधि है, और एक तरफ है नंद बाबा का वह गाय, बोलेगा बताओ तुम दोनों में क्या पसंद करोगे। तो रसखान कहते हैं नहीं, ये वाला छोड़ देंगे हम, आठों सिद्धि निधि को छोड़ करके हम नंद बाबा का गाय चराएंगे, अगर मिलेगा तब उसको छोड़ देंगे हम। ये ठीक है। आगे, रसखानी कब इन आखिन सो ब्रज के बनबाग तराग निहारो, कोटि करो कल घोत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारो। करील के कुंजन ऊपर, कुंजन मतलब लता, क्या कुंजन मतलब लता, समूह, लता समूह होता है, ठीक है। कल घोत मतलब इंद्र, क्या होता है, इंद्र। याद रखना यहाँ पर पूछा जाता है, कोटि का मतलब क्या होता है, करोड़।
कोटि का मतलब होता है करोड़, ठीक है, करोड़। और या एक और ले दो आपको, यहाँ पर एक ही होगा, इस पे करोड़ हो गया। कलघोद मतलब होता है इंद्र, याद रखना, ये ना पूछा गया क्वेश्चन समय, ठीक है। कलघोद मतलब होता है इंद्र। और एक ये कुंजन मतलब लता, कुंजन मतलब लता, लता समूह। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला है, सुना देर से आप है, रसखानी कबीन आखिन सो ब्रज के बनबाग तराग निहारो। कहता है जब से रसखान ने इस अपनी आंखों से, अपनी आंखों से इस ब्रज के बाग बगीचा को देखा है, तब से, तब से, तब से इसका मन यहीं लग गया, यहीं रह जाए। और ये बोले, ठीक, कोटि का मतलब होता है, बताओ, करोड़ों। अगर बोले करोड़ों इंद्र लोक तुमको दे रहे हैं, इंद्र लोक दे रहे हैं, तुम यहाँ मत रहो, हम दोनों इसको करोड़ों इंद्र लोक को त्याग देंगे, त्याग देंगे, और हम इसी ब्रज भूमि में जो करेल के कुंजन, करेल कुंजन होता है, कांटेदार जो पौधा होता है ना, उसके ऊपर से हम गुजर जाएंगे। वह स्वीकार है, वह स्वीकार है, पर ये नहीं, इसको छोड़ देंगे हम, चलने के लिए तैयार है, हम यहाँ रहने के लिए तैयार है। ये था भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम। एक बार एक लाइन से पढ़ते हैं, बता दे। प्रेम ऐनी श्री राधिका प्रेम वरण नंद नंद, प्रेम वाटिका के दो माली मालिन द्वंद। कहता है प्रेम के खजाना है, प्रेम के स्वरूप है राधा जी। तो प्रेम का स्वरूप है, प्रेम का रूप है, प्रेम का रूप है भगवान श्री कृष्ण, प्रेम का रूप है भगवान श्री कृष्ण। और कहता है दोनों प्रेम की वाटिका मतलब प्रेम के बगीचा को दोनों माली और मालिन है। आगे है, मोहन छवि रसखानी लखे अब दीर्घ अपने नाई। का जब से मोहन की छवि रसखान ने देखा है, लगता है कि उसके सामने तस्वीर आता है और जाता है, जैसे धनुष से छूटे सर, मतलब धनुष जो छूटता है उस प्रकार से। अब जो आगे तुम्हारे यहाँ पर, मोह मन माने के ले गए चित्त चोर नंद नंद। कहता है मेरे मन को, मेरे चित्त को भगवान श्री कृष्ण ने चुरा करके ले गए हैं। बेमन बेमन अब बेमन मैं क्या करूं पड़ी फिर फंद। कहता बिना मन का मैं क्या करूं, लिखने मन नहीं लगता, पढ़ने मन नहीं लगता, सुनने मन नहीं लगता, क्या करूं मैं अब। प्रीतम नंद किशोर जादिन ते नैनी लगियो, मन पावन चित्त चोर पलक ओटी नहीं करी सके। कहता करी सको, कहता जब से आपको देखे हैं इस आंखों से, जब से आपका दर्शन किए हैं, तभी से मेरे मन को आप चुरा के ले गए, मेरे पावन जैसे पवित्र जैसे मन को चुरा के ले गए। और जब जब भी सोने जाते हैं तो मेरा पलक ही मतलब झपकाते हैं तो आपका तस्वीर, उठाते हैं तो आपका तस्वीर दिखता है, ठीक है। अगला देखना, ये तो बढ़ाई दी, या लकुटी का अरु कमरिया पर राज त्यों पुर काजी डारो। कहता है यदि आपका लाठी कंबल मिल जाए तो हम तीनों लोक का राज का सुख त्याग देंगे। आठों सिद्धि नौ निधि को सुख नंद की गाय चराई विसारो। कहता अगर नंद का गाय चराने के लिए मिल जाए तो आठों सिद्धि नौ निधि का सुख को भी त्याग कर देंगे। फिर अगला है, रसखानी कबीर आखिन सो ब्रज के बनबाग तराग निहारो। कहता जब से भगवान श्री कृष्ण का तस्वीर हम देखे हैं इन आंखों से, ये और उसके बाद इन बाग बगीचों को देखे हैं, तब से मेरा मन यही लगता है, यही रहने का करता है। कोटिक रो कल घोत के धाम करेले कुंजन ऊपर वारो। और कहता है कि इस जंगल जो है, लता समूह जो है, यहाँ हम रह लेंगे, लेकिन करोड़ों इंद्र लोक बोले कि यहाँ रह जाओ, वहां रहने वाले क्या है, नहीं है। सबसे बड़ी फेमस क्वेश्चन यहाँ का यह है कि कोटि का मतलब क्या होता है, करोड़। कोटि का मतलब क्या होता है, करोड़। रसखान ने चित्तचोर किसे कहा है, भगवान श्री कृष्ण को। प्रेम के रूप है श्री कृष्ण, प्रेम के स्वरूपा है, खजाना है राधा जी। याद रखना ये 3-4 क्वेश्चन बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहला कि प्रेम के स्वरूपा खजाना कौन है, राधा जी। सेकेंड, प्रेम का रूप कौन है, भगवान श्री कृष्ण। अगला, चित्तचोर किसे कहा है, कृष्ण भगवान को कहा है। मालिन किसे कहा है, कृष्ण और राधा को कहा है। कोटिक मतलब क्या होता है, करोड़। 1 2 3 4 5, ये पांचों क्वेश्चन बड़ी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, बड़ी फेमस क्वेश्चन है पांचों। इसका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव अपन लोग अगले क्लास में कर लेंगे। तो मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। टाटा बाय बाय, सी यू।